Hello student, in this video today we are going to solve multiple choice question of complex number. Okay, कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड इसके पहले की कुछ वीडियो में हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके लिए अपलोड कर दिया है। आप उसको देखते रहिए और अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, कंपटीशन में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आप इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करते चलिए। ओके, तो आइए देखते हैं। इस वीडियो में हमने भी कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। द पोलर फॉर्म ऑफ आयोटा पावर 25 होल पावर 3 इज। इसका हमें पोलर फॉर्म निकालना है। तो देखिए, एक चीज़ हम आपको बता दें, जब भी कोई चैप्टर ख़त्म हो जाए आप पढ़िए उसको अच्छे से। चैप्टर के एंड में आप उसकी एक समरी बना लिया करिए। जितने फार्मूला यूज है चैप्टर में, सभी फार्मूला का एक कलेक्शन बना करके कॉपी में उसको अच्छे से रिवाइज करते रहिए। ठीक है, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगाइए। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको तभी अच्छे से आएगा जब आपको पहले का फार्मूला लर्न रहेगा। ठीक है, अगर फार्मूला ही लर्न नहीं है, याद नहीं है आपको, तो आप कैसे क्वेश्चन लगाओगे। इस सिचुएशन में आप सबको अच्छे से फार्मूला याद रहना चाहिए। ओके, तो देखते हैं। फिलहाल जहाँ पर जो भी फार्मूला यूज होगा क्वेश्चन को लगवाते समय मैं उस फार्मूला को साइड में लिखता चलूँगा। तो इससे क्या होगा, आपकी चैप्टर का भी रिवीजन हो जाएगा और आपको फार्मूला भी याद होता रहेगा। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पोलर फॉर्म का। तो पहले हम आपको बता दें कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या होता है। जैसे अगर कोई z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, तो इसका पोलर फॉर्म होता है r विद इन ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, वेयर r इज द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड थीटा इज द एम्पलीट्यूड और आर्गूमेंट। ओके, तो आइए इस फॉर्म में देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होता है। तो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है z इक्वल टू आयोटा टू द पावर 25 और इसका होल पावर हो जाएगा 3। ओके, पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आयोटा की पावर कितना लिख देंगे, 75। ठीक है, तो इसको हम आयोटा की पावर 4 में ब्रेक करेंगे। जैसा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको ही अच्छे से बता दिया था, जब भी हायर पावर मतलब इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा को ब्रेक करते हैं तो आयोटा की पावर 4 के फॉर्म में ब्रेक करते हैं, तो क्वेश्चन हमारा जल्दी सॉल्व होता है। ओके, तो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1। और आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है आपको पता होगा, माइनस आयोटा। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं आयोटा टू दी पावर 4 और इसका पावर कितना कर सकते हैं, 18 4 जा कितना आ जाएगा, 72। और यहाँ कितना है, 75, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे पावर को बैलेंस करने के लिए आयोटा पावर 3 से। ठीक है, तो आयोटा पावर 3 मल्टीप्लाई होगा और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 72 आएगा, 72 और 3 ऐड होकर 75 आ जाएगा। देखिए, अब आयोटा पावर 4 की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। और 1 की पावर 18 ऑलवेज 1 ही आएगा। आयोटा पावर क्यूब की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा। इट मीन्स हमारा रिजल्ट क्या आ गया, z इक्वल टू, अगर इसको हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखें तो इसको लिख सकते हैं 0 माइनस आयोटा। ओके, क्या लिख सकते हैं, 0 माइनस आयोटा इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ओके, तो आइए क्वेश्चन के ऑप्शन को देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन के ऑप्शन को देखेंगे तो हमारा ऑप्शन जल्दी मैच करेगा। ठीक है, और आप जानते हो जैसा जब एग्ज़ाम देने जाओगे कंपटीशन एग्ज़ाम में, तो आप अगर डिटेल लगाओगे तो आपके कई क्वेश्चन ऐसे छूट जाते हैं एग्ज़ाम में। तो हम जितनी जल्दी हो सके शॉर्टकट मेथड से या किसी ट्रिक मेथड से क्वेश्चन की जो सोल्यूशन होता है उसको जल्दी से फाइंड आउट करके टिक लगा देते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ओके, तो देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है। ऑप्शन ए है cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। cos π/2 की वैल्यू आपको पता होगा क्या होता है, 0 होता है। और प्लस आयोटा साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ आपका आ जाएगा आयोटा, जो कि यहाँ पर माइनस आयोटा है, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं। देखिए कितना इजी क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएगा। cos π की वैल्यू होती है -1 और साइन π की वैल्यू होती है 0। इंटू 0 मल्टीप्लाई करोगे आएगा -1। ये भी हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ आयोटा आया है माइनस में। सी ऑप्शन चेक कर लेते हैं।
कास पाई की वैल्यू 0 रख देंगे, माइनस कास पाई की वैल्यू -1 है, और माइनस साइन आयोटा साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0, आयोटा इंटू 0, यहाँ पर भी -1 आ जाएगा। ओके, लास्ट ऑप्शन डी देख लेते हैं। कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 0, माइनस आयोटा, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ आपका आ जाएगा ऑप्शन माइनस आयोटा, और देखिए हमें माइनस आयोटा ही लाना था। इट मीन्स यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा डी, डी इज करेक्ट ऑप्शन। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आ जाए तो आप इसको पोलर फॉर्म में स्टेप टू स्टेप चेंज करेंगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम आयोटा यहाँ जो रिजल्ट आया है उसको ऑप्शन से मिला लेते हैं, तो क्वेश्चन हम मुश्किल से 30 से 40 सेकंड में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, द वैल्यू ऑफ आयोटा पावर 5 प्लस आयोटा पावर 6 प्लस आयोटा पावर 7 आयोटा पावर 8 प्लस आयोटा पावर 9 इज टोटल अपान है 1 अपान आयोटा। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो कुछ बच्चे करते क्या हैं इसमें, देखिए इसको ब्रेक करते हैं, सभी टर्म को ब्रेक करते हैं तो काफ़ी लॉन्ग टाइम ले लेता है, और यहाँ पर काफ़ी लॉन्ग टाइम लेने के कारण हमारे कुछ क्वेश्चन एग्जाम में छूट भी जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर में कॉमन क्या है आयोटा पावर 5, आयोटा पाई पावर सभी टर्म में है इसलिए आयोटा पावर 5 कॉमन ले लेंगे। देखिए क्वेश्चन कितना इजी आपका हो जाएगा, 1 प्लस यहाँ आ जाएगा आयोटा और आयोटा स्क्वायर, नेक्स्ट आ जाएगा आयोटा पावर 3 और लास्ट में आ जाएगा आयोटा पावर 4, ओके, बाई 1 प्लस आयोटा। अब आप यहाँ पर एक एक वैल्यू पुट कर दीजिए। आपको आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है -1 होती है, और आयोटा क्यूब की वैल्यू पता है माइनस आयोटा, और आयोटा पावर 4 के प्लेस पर पुट कर देंगे 1। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा आयोटा पावर 4 इंटू, इसको ब्रेक कर देते हैं, इंटू आयोटा में 1 प्लस आयोटा एज इट इज रहेगा, आयोटा स्क्वायर की जगह पर पुट कर देंगे -1, और आयोटा क्यूब की प्लेस पर आ जाएगा माइनस आयोटा, और लास्ट में हमारा आ जाएगा आयोटा पावर 4 की जगह पर कितना आ जाएगा +1, ओके, बाई 1 प्लस आयोटा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल, और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू जब यहाँ भी पुट करेंगे तो आएगा 1, मीन्स ओनली आयोटा आएगा बाई 1 प्लस आयोटा। ओके, तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिनोमिनेटर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, माइनस में 1 माइनस आयोटा बाई 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा हमारा, इज इक्वल टू दी आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर में, तो आएगा आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर बाई, यहाँ देखो a प्लस बी ए माइनस बी का आइडेंटिटी यूज करोगे तो आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स आयोटा स्क्वायर। अगेन पुटिंग आयोटा स्क्वायर इज माइनस आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या है -1, यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए -1 बाई 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखोगे तो यहाँ पर आपका माइनस और -1 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, आयोटा +1 अपान 1 + 1 2, ये पॉजिटिव हो जाएगा। इट मीन्स हमारा रिजल्ट क्या आ गया 1/2 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 प्लस आयोटा। ओके, तो यहाँ देखिए हमने इसको सिंप्लीफाई किया, एकदम सिंपल मेथड से सिंप्लीफाई किया, कॉमन लेकर के और वैल्यू पुट कर दिया, और लास्ट में हमारा रिजल्ट आ गया 1/2 1 प्लस आयोटा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कितने इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा कितना हायर दिया है। देखिए आयोटा पावर 592, आयोटा पावर 590, आयोटा पावर 588, आयोटा पावर 586 प्लस आयोटा पावर 584 अपॉन डिनोमिनेटर में है आयोटा पावर 82 प्लस आयोटा पावर 580, आयोटा पावर 578, आयोटा पावर 576 प्लस आयोटा पावर 574 -1, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कितना इजी वे में करते हैं, सबसे पहले आप
इसमें कॉमन आप देख लो, न्यूमरेटर में कॉमन क्या है, अभी अभी इसके पहले हमने क्वेश्चन बताया था। तो सेम उसी पैटर्न से इसको सॉल्व करते हैं, और अगर आप एक एक को सॉल्व करेंगे तो आप काफ़ी टाइम ले लेंगे। ओके, तो इसको ट्रिक मेथड से डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं। तो हमारा मैक्सिमम पावर कितना है यहाँ पर जो कॉमन आ जाए, आयोटा की पावर 584 सभी टर्म में है, इसलिए आयोटा पावर 584 आप कॉमन ले लोगे। तो नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा हमारा यहाँ पर आयोटा पावर, यहाँ देखिए इसका डिफरेंस कितना है, 84 आप कॉमन ले लोगे तो आयोटा पावर कितना जाएगा, 8 आ जाएगा। ओके, प्लस आयोटा पावर 6 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में आयोटा पावर 4 आ जाएगा, प्लस आयोटा पावर 2 आ जाएगा, और लास्ट में आपका कितना आ जाएगा, 1। ओके, सिमिलरली ऐसे डिनोमिनेटर में आप कॉमन ले लो, 5 पावर 74, यहाँ आप कॉमन ले लोगे तो आयोटा पावर 8 प्लस आयोटा पावर 6 प्लस आयोटा पावर 4 आ जाएगा यहाँ पर, आयोटा पावर 2 प्लस 1। ओके, देखिए क्वेश्चन कितना इजी हो गया आपका। ये पूरा टर्म हमारा न्यूमरेटर का और ये पूरा टर्म डिनोमिनेटर का, क्योंकि -1 अलग से है, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, पूरा का पूरा टर्म कैंसिल आउट। और यहाँ इसके पावर को आप माइनस कर दोगे, आयोटा पावर 584 और आयोटा पावर 584 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, आयोटा पावर 10। आप जानते हो सेम बेस पर पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। इंडेक्स लॉ आपने पढ़ा है, a पावर m बाई a पावर n इज a पावर m माइनस n। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा, इस इंडेक्स लॉ का यूज करेंगे, आयोटा पावर 10 आ जाएगा, और लास्ट में आपका कितना है, -1। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, और आप क्वेश्चन को देख करके ही घबरा जाते हो, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, तो आप मुश्किल से 20 से 30 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं, आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर राइट कर सकते हैं, और -1 है, वैल्यू पुट कर देंगे, आयोटा पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, आयोटा पावर 4 यहाँ भी 1 पुट कर देंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो 1 इंटू 1 इंटू -1 और -1 लास्ट में है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 और -1 ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, -2। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका कितना आ जाएगा, -2। देखिए इतना बड़ा वैल्यू दिया था, रिजल्ट कितना आया, -2। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n फॉर विच 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा होल पावर n इज रियल। मीन्स क्या कह रहा है क्वेश्चन कि n के पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, n के किस पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू के लिए ये हमारा जो टर्म दिया है वो रियल नंबर आएगा। ओके, तो आइए n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने और इसके पहले वाले वीडियो में बनाया है, वो भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कंपटीशन में कई बार आ चुका है, और आपके हाफ ईयरली एग्जाम में भी वो क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये देखिए, इसको हम राइट करेंगे, z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा होल पावर n। ओके, ये हमारा क्वेश्चन दिया है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ जाएगा 1 प्लस आयोटा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। ओके, देखिए हमने यहाँ क्या किया, डिनोमिनेटर के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ओके, तो ऊपर का टर्म कितना आएगा न्यूमरेटर का, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, और नीचे जैसा कि आप देख रहे हैं आपका फार्मूला बना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होल पावर कितना होगा, n। ओके, नेक्स्ट स्टेप में इसको हम क्या फाइंड कर सकते हैं, आप फार्मूला लगा देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आएगा 2 आयोटा बाई, नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 आप पुट कर दीजिए, होल पावर n इज इक्वल टू दी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखिए, -1 प्लस 2 आयोटा बाई 1 प्लस 1 2। ओके, इसका होल पावर n, देखिए +1 -1 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ जाएगा, 2 आयोटा बाई 2, इसका पावर आप कितना कर दोगे, n। यहाँ देखो 2 से 2 भी कैंसिल, तो क्या आ गया, आयोटा टू दी पावर n। ठीक है, अब आयोटा जो हमारा n की वैल्यू पूछ रहा है, इसका पावर क्या होगा, पॉजिटिव में,
है ना, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा इसका एन का, जिसमें ये हमारा रियल नंबर आ जाए। तो देखिए एन की वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं 1, अगर 1 रखते हैं, ये लिस्ट वैल्यू है हमारा एन की, तो लिस्ट वैल्यू अगर यहाँ पर रखते हैं तो आयोटा आएगा, और आयोटा हमारा रियल तो है नहीं, आयोटा इज द इमेजिनरी। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में 3 पुट करते हैं, अगर 3 पुट करते हैं तो आयोटा पावर 3 आएगा, और आयोटा पावर 3 की वैल्यू आप जानते हो क्या होता है, माइनस आयोटा, दिस इज आल्सो इमेजिनरी, ये भी इमेजिनरी है। तो हमारा डी और सी दोनों रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी देखते हैं लिस्ट वैल्यू में, और यहाँ निगेटिव तो हो नहीं सकता, ठीक है, निगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पॉजिटिव कह रहा है, तो यहाँ पॉजिटिव एक और ऑप्शन बचा है बी। एन की प्लेस पर हम लोग 2 पुट कर लेते हैं, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप क्या जानते हो, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये आपका क्या है, रियल है, ये वैल्यू आपका रियल है। इट मीन्स ये रियल कब आएगा, जब एन की वैल्यू लीस्ट पॉजिटिव होगा, क्या 2। ओके, इट मीन्स हेयर करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 5, द एम्पलीट्यूड ऑफ 1 बाई आयोटा इज इक्वल टू दी। देखिए एम्पलीट्यूड और आपका आर्गूमेंट दोनों सेम चीज़ होता है, चाहे एम्पलीट्यूड पूछे या आर्गूमेंट पूछे तो आप थीटा निकाल करके क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर दिया करिए। तो क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, यहाँ जेड इक्वल टू क्या गिवन है, 1 अपान आयोटा, देखते हैं इसका एम्पलीट्यूड क्या आता है, 1 अपान आयोटा। 1 अपान आयोटा वी कैन राइट मल्टीप्लाई बाई आयोटा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर मिलेगा आयोटा और नीचे मिलेगा आयोटा स्क्वायर डिनोमिनेटर में। ओके, आयोटा से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में बनाने के लिए, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं है, इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बना लेंगे, आयोटा बाई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो आ जाएगा आपका -1 ना, ये आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गया। दिस वी कैन राइट जेड इक्वल टू रियल पार्ट 0 है माइनस आयोटा। व्हाट इज माइनस आयोटा, माइनस आयोटा इज द प्योरली इमेजिनरी पार्ट। ओके, ये प्योरली इमेजिनरी है, सिंस हेयर रियल इज 0, यहाँ रियल 0 है इसलिए प्योरली इमेजिनरी है। ओके, तो देखते हैं इसका एम्पलीट्यूड, आपको फार्मूला पता होगा आर्गूमेंट निकालने के लिए, tan थीटा इक्वल टू इमेजिनरी जेड बाई रियल जेड। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इस टाइप के क्वेश्चन कई दे रखा है, उन क्वेश्चन को भी अच्छे से देख लीजिएगा, जिससे इस टाइप के क्वेश्चन आप एग्जाम में जरूर लगा ले जाओ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इमेजिनरी जेड आपका कितना यहाँ पर आ जाएगा -1, और रियल जेड आपका कितना है 0, रियल जेड आपका 0 है ना, इसका वैल्यू रियल 0 है, तो इसको डिवाइड करोगे इनफाइनाइट आ जाएगा, और tan इनफाइनाइट किसकी वैल्यू होती है, π/2 की वैल्यू होती है। इट मीन्स थीटा इक्वल टू आ गया π/2। तो देखिए बच्चे क्या करते हैं, तुरंत देखते हैं π/2, ऑप्शन खट से भी लगा देते हैं, और ऑप्शन भी रॉन्ग है, ऑप्शन भी श्योर रॉन्ग है। यहाँ पर देख लीजिए क्यों रॉन्ग है, हमने आपको बताया था जब भी आपका tan थीटा आ जाए थीटा, तो हम देखते हैं आर्गूमेंट हमारा क्या होगा, आर्गूमेंट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है। तो देखिए इसका आर्गूमेंट क्या होगा, आप जानते हो, पहले हम आपको एक बार रिवाइज कर देते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है आर्गूमेंट, थीटा इक्वल टू अल्फा। सेकेंड क्वाड्रेंट का आर्गूमेंट क्या होता है, थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। और थर्ड क्वाड्रेंट का आर्गूमेंट क्या होता है, माइनस ब्रैकेट में पाई माइनस अल्फा, या ऐसे लिख सकते हैं अल्फा माइनस पाई। और लास्ट में फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा। तो चेक करते हैं हमारा जो जेड है वो कहाँ पर लाई कर रहा है। पहले जेड का हम लोग आर्गेंट प्लेन पर दिखाने के लिए इसका पॉइंट देख लेते हैं, इसका पॉइंट क्या होगा, 0, -1 आएगा। ओके, अब इसको इमेजिन करिए, देखिए पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, दिस पॉइंट लाई ऑन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, मीन्स निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में लाई कर रहा है। मीन्स अगर इसको हम यहाँ अलग से आपको समझाएं तो यहाँ पर एक ले लेते हैं y, ये एक्सिस हमारा y है, ये x है, नीचे y डैश होगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा 1 है, 2 है, 3 है, इस तरीके से इंडिकेट कर देते हैं पार्टीशन वाइज। और यहाँ पर हमारा पॉइंट आ जाएगा 0, -1, दिस पॉइंट लाई ऑन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। अब आप सोचो इसका हमारा क्या आर्गूमेंट होगा, दिस इज नॉट लाई ऑन द क्वाड्रेंट, दिस पॉइंट लाई ऑन द एक्सिस, ये पॉइंट एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो इस सिचुएशन में आपका आर्गूमेंट क्या होगा, तो आइए हम आपको ध्यान कराते हैं। देखिए ये जो हमारा वाई एक्सिस है ये कितने पर है, 90 डिग्री पर है, ठीक है,
ये 90 डिग्री पर है। इट मीन्स यहाँ पर अगर वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा जेड की वैल्यू, कोई पॉइंट यहाँ पर लाई करेगा वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो उसका आर्गूमेंट π/2 हो जाएगा। और अपोजिट डायरेक्शन में अगर लाई करता है वाई एक्सिस के, यहाँ देखिए निगेटिव डायरेक्शन में है, तो इसलिए हमारा जो आर्गूमेंट हो जाएगा इस एक्सिस के लिए अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मीन्स आ जाएगा -π/2। ठीक है, इसको हम लोग याद रखेंगे। पॉजिटिव डायरेक्शन में आर्गूमेंट क्या होता है एक्सिस पर π/2, और वाई एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में क्या हो जाता है -π/2। ओके, तो यहाँ पर हमारा इसका आर्गूमेंट क्या हो जाएगा, देयरफॉर आर्गूमेंट या एम्पलीट्यूड इसको लिख देते हैं, दोनों चीज़ एक ही है। एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इक्वल टू -π/2। ओके, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, इफ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा देन 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा क्या होगा। ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा की, जिसमें 4 ऑप्शन दिया है। फर्स्ट ऑप्शन है cos थीटा बाई 2, सेकेंड ऑप्शन है काट थीटा, आयोटा काट थीटा बाई 2 और आयोटा टाइन थीटा बाई 2। ओके, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारा दिया हुआ है 1 प्लस आयोट ए बाई 1 माइनस ए। ओके, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पर हम लोग ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1 प्लस क्या मिलेगा आपको cos थीटा। बहुत केयरफुली इसको सॉल्व करिए, क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग होगा बट इजी बहुत है। 1 प्लस cos थीटा बाई 1 प्लस आयोटा साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ओके, हम आपको स्टेप टू स्टेप बताएंगे, क्वेश्चन लॉन्ग हो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप एग्जाम में कंपटीशन में शॉर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसको हम लोग पहले रियल को अलग कर लेते हैं, 1 प्लस cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, न्यूमरेटर में रियल और इमेजिनरी अलग कर दिए ब्रैकेट में, और डिनोमिनेटर में भी ऐसे कर लेते हैं 1 माइनस cos थीटा और माइनस आयोटा साइन थीटा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसको पोलर कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी फॉर्म में बनाने के लिए डिनोमिनेटर के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आएगा 1 प्लस cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, दिस वी कैन राइट इन ब्रैकेट, इन नेक्स्ट ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा। इसका अपोजिट क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेने पर प्लस हो जाएगा आयोटा साइन थीटा। ठीक है, प्लस आयोटा साइन थीटा बाई डिनोमिनेटर में 1 माइनस cos थीटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, माइनस आयोटा साइन थीटा। ये कितना इजी क्वेश्चन है, आएगा 1 माइनस cos थीटा। कभी भी बड़े क्वेश्चन को देख करके आप ऐसा मत सोचा करिए क्वेश्चन बहुत टफ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन अगर आपका इंटरेस्ट है तो इसी क्वेश्चन को और शॉर्टकट में भी लगा सकते हो ना, जैसे यहाँ डायरेक्ट भी हम लगा सकते थे, लेकिन आपको डिटेल बताना है। अगर डिटेल बताना है तो आपको स्टेप टू स्टेप बताएंगे, तभी अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ क्या है, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें। मल्टीप्लाई करने के लिए थोड़ा हम आपको ट्रिक बताते हैं, नहीं तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करते रहोगे रिजल्ट जल्दी नहीं आएगा, काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, माइनस में cos थीटा, यहाँ प्लस में cos थीटा है, इसको अलग कर देते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस cos थीटा, यहाँ लिख देते हैं। अब इसको एक ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ भी लिख देते हैं 1 प्लस आयोटा साइन थीटा, 1 प्लस आयोटा साइन थीटा विद इन ब्रैकेट, और माइनस cos थीटा को अलग कर देते हैं। ऐसा क्यों किए हैं, अब हमारा यहाँ फार्मूला बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, इसीलिए हमने ऐसा एडजस्ट किया है ना। तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे तो फार्मूला आपका बना है डिनोमिनेटर में a माइनस बी ए प्लस बी, दिस वी कैन राइट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ये फार्मूला आपको पता ही होगा, ऐसा फार्मूला हर जगह यूज हो रहा है जहाँ पर हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बना रहे हैं। जहाँ पर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बना रहे हैं हमेशा ये फार्मूला डिनोमिनेटर में यूज हो रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस
आयोटा स्क्वायर और क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखते हैं। अब देखिए ऊपर क्या बन गया, ए प्लस बी ए माइनस बी। दिस इज ए, ये बी है और ये ए है, ए बी है। ए प्लस बी ए माइनस बी, वी कैन राइट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स आपको मिल जाएगा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और क्या मिलेगा, सॉरी यहाँ है कास है तो कास स्क्वायर थीटा आ जाएगा, कास स्क्वायर थीटा बाई डिनोमिनेटर को आप एक्सपेंड कर दो ना, फार्मूला लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस आ जाएगा 2 कॉस थीटा ये आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो यहाँ प्लस आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, देखिए क्वेश्चन कितना इजी है, इसको थोड़ा यहाँ इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में आ जाएगा 2 आयोटा साइन थीटा। ओके, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई, यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आप जानते हो +1 होता है, तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है तो 1 + 1 इसको राइट कर सकते हैं, इन दोनों की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस आ जाएगा 2 कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर भी आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और लास्ट में क्या है आपका कॉस स्क्वायर थीटा। इसको इकट्ठा कर देते हैं, इसलिए इकट्ठा कर रहे हैं जिससे ये फार्मूला बन जाएगा। आप देख रहे होंगे आपका फार्मूला बन रहा है, अभी अभी जो फार्मूला लगाए हैं उसी टाइप का फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ आएगा 2 माइनस 2 कॉस थीटा। ठीक है, तो आप ये बताओ यहाँ अगर हम माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लेंगे न्यूमरेटर में तो क्या मिलेगा आपको, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, यहाँ लिख सकते हैं -1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा। ओके, बाई 2 यहाँ नीचे कॉमन ले लीजिए डिनोमिनेटर में, आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। बस अब आपका रिजल्ट आने वाला है, -1 + 1 कैंसिल आउट हो गया, 2 आयोटा साइन थीटा को हम लोग ब्रेक कर देते हैं एंगल हाफ में, साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है, आप ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में पढ़े हैं, बाई 2 यहाँ एक को कैंसिल आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है, क्या फार्मूला है याद है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसीलिए आप लोगों को बताए हैं फार्मूला सब अच्छे से याद कर लीजिए, कहीं कलेक्शन बना लीजिए, उसको 1-2 बार दिन में देखते रहिए। ठीक है, जिससे सभी फार्मूला आपको याद हो जाए। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ आपका आ जाएगा आयोटा 2 आयोटा साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 बाई 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कैंसिल हो जाएगा, आयोटा आएगा और कॉस थीटा बचा है और डिनोमिनेटर में एक साइन बचा है, एक साइन एक कॉस कैंसिल आउट हो गया है तो नीचे एक साइन है, अभी साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है तो कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा कितना, काट थीटा बाई 2। ओके, तो आपको रिजल्ट क्या मिल गया, आयोटा कॉस बाई साइन काट थीटा बाई 2। इट मीन्स यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने पर हमारा रिजल्ट क्या आ गया, आयोटा काट थीटा बाई 2। ओके, इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज सी, हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। तो देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा था, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग एग्जाम के समय एक बार देख करके जाएंगे और सबसे बेटर यही होगा आपके लिए, अगर ऐसे क्वेश्चन को आप कहीं नोट्स में नोट कर लेते हो, उसको रिवाइज करते रहोगे तो ऐसे क्वेश्चन आपका जब तैयार हो जाएगा एग्जाम में बिना लगाए क्वेश्चन को डायरेक्ट टिक लगा सकते हो। क्योंकि आप जानते हो मैथ जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना रिवीजन करोगे, उसके साथ साथ उसका आंसर भी याद हो जाता है और फार्मूला भी आपका याद होता चला जाता है। और एग्जाम में जब हम कंपटीशन में बैठते हैं तो क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमको 40 से 50% क्वेश्चन के आंसर ही याद हो जाते हैं और क्वेश्चन पर हम लोग डायरेक्ट
टिक लगा देते हैं। ओके, तो हमारा टाइम सेव हो जाता है।